दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल डियर मनोज गुरुजी में स्वागत है। आपको पता है हमारा चल रहा डिस्काउंट, ठीक है ना। बट्टा हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमारे 2-3 वीडियो आ चुके हैं और ये है आज का नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। इसके अंदर हम जो एसएससी सीजीएल मेंस तक के आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, जो लेटेस्ट 2018 में क्वेश्चन आए हुए कि उनको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और उनको मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, वो तरीका आपके लिए काफ़ी आसान है। उस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये ठीक है। ये बिलीव करवाऊंगा आपको, वो करवा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से सवाल हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। अब दुकानदार छूट देता है, समझ में आ रहा। छूट किस पे देता है? अंकित मूल्य पर। यदि वह 7% की छूट देता है, 5 की दे रहा है लेकिन ये कर कि यदि 7% की छूट दे, 2% एक्स्ट्रा, यदि 7% की छूट दे, लाभ तो कमा ही रहा है, छूट देने के बाद भी लाभ कमाता, सबको पता है, तभी सामान बेच रहा है, तो लाभ के रूप में 15 रुपये कम कमाता है। ग्राहक को पहले 5% छूट दे रहा था, अब 7% छूट कर दी। पहले 5% छूट थी, अब 7% छूट हो गई, तो छूट हो गई 2% ज़्यादा। जब 2% ज़्यादा ग्राहक को छूट दे रहा है तो खुद के लाभ कम होगा। तो यहाँ कह रहा है कि 15 रुपये कम लाभ होता है, तो 2% जो है उसकी वजह से 15 रुपये, ठीक है ना। 2% है, इसकी वजह से क्या है, 15 रुपये कम कमाता। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? 2% की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7.5। और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 से गुणा कर देंगे, 750 रुपये। कितना? 750 रुपये। समझ में आ गया। अब देखो, चुटकियों में होने वाला क्वेश्चन था, ये भी 2017 के अंदर एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को जो है करना सिखाते हैं और इसी तरीके से सिखाते रहेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये है आपके सामने एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें जो है सीजीएल के मेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन 2017 में आया है तो इससे हाई लेवल क्या हो सकता है, आप सोचिए। अब दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके के सवालों को आप चुटकियों में बना रहे हैं, तो आपको मैथ के मामले में कोई नहीं रोक सकता 15 में से 15 नंबर लेने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीके से ये हो रहा है, कितने आसान तरीके से हम इसको करने वाले हैं। कर लिया होगा आपने अभी तक, मेरे को पता है, क्योंकि हम उस तरीके से पढ़ाते हैं। एक फोटोग्राफर जो है वो कैमरे के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। ये कह रहा है कि 10% छूट है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 600 रुपये की लागत मूल्य वाले कैमरे पर, प्राप्त करने के लिए 600 रुपये लागत मूल्य वाले पर। 600 रुपये क्या है? लागत मूल्य। 600 रुपये लागत मूल्य वाले कैमरे पर कितना अंकित करें। क्वेश्चन मैंने गलती से अधूरा लिख दिया था, ये लो पूरा क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। ये है कि 10% छूट देता है तथा 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 600 रुपये की लागत वाले कैमरे के लिए कितना मूल्य अंकित करें। 600 रुपये लागत मूल्य वाले कैमरे पर कितना अंकित करें, ठीक है ना। अब देखिए, 10% छूट देता है और 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 3 चीज़ें होती हैं। मैंने आपको शुरू से बताया है, आपने कर लिया होगा, लेकिन एक बार देखिए। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रम मूल्य, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रम मूल्य। क्रम मूल्य 100 है, आप सब मानते हैं, हमेशा 100 ही मानते हैं। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20% लाभ हमेशा जब भी प्राप्त हो सकता है जब वस्तु पर लिखा हो 120, क्योंकि 100 रुपये की खरीदगी 120 रुपये में बेची जाए तभी 20% लाभ होता है। लेकिन 10% छूट देता है तथा 20% लाभ प्राप्त करता है। अंकित मूल्य पर छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है और अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 120 में बिक रहा है, मतलब इसका जो है 90%, इस पर 10% छूट है, मतलब इसका 90% क्या है? 120। अंकित मूल्य मान लो x है, तो हम लिखेंगे x का 90% बराबर 120, ठीक है। तो अब ये हो गया 120 × 100/90। 30 से काटेंगे, 30 × 90, 30 चौका 120 और 400/3। 4 को 100 से गुणा करेंगे, 400/3। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अंकित मूल्य हो गया 400/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
तो 600 रुपये लागत मूल्य वाले कैमरे पर कितना अंकित करें। अंकित मूल्य क्या होगा यदि कैमरे का लागत मूल्य किसको बोलते हैं, क्रय मूल्य को, ये हो 600 रुपये। जब ये 600 हो तो इसका मतलब है कितना, 6 गुना, कितना 6 गुना। समझ में आ गया। तो इसको भी 6 गुना कर दो। जब इसको 6 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400/3, तो पहले से है इंटू 6, 3 कटेगा 6 से 2 बार, 2 को करोगे 400 से गुणा, ये हो गया 800 रुपये। कितना, 800 रुपये। ठीक है, ये हो गया अंकित मूल्य। अब इसमें सोचिए आपने कितने सेकंड का समय लेंगे अगर आप इसको करना चाहें। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो हमें पता है 100 रुपये की वस्तु 120 रुपये में यदि बिकेगी तभी 20% लाभ हो सकता है। और ये कह रहा है 10% की छूट देता है, तो इस पे जो है 10% की छूट दी जाती है, तो इसका 90% क्या है, 120। हमारी 5-6 वीडियो इसके ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं। सारी वीडियो में हमने इसी कंसेप्ट पे बल दिया है और आप इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकते हैं यदि आपने सारी वीडियो देखी है, प्रैक्टिस करी है तो। ठीक है ना, ये CGL मेंस का क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन को, एक डिनर सेट का मूल्य 1500 रुपये अंकित किया गया है। कोई भोजन करने का सेट है जिसमें थाली होती है, गिलास होता है, ठीक है ना, ये चम्मच होती है, ये सब चीज़ें हैं। उसका जो अंकित मूल्य है वो 1500 रुपये अंकित किया गया है। यदि ग्राहक 1173 रुपये अदा करता है, ग्राहक क्या करता है, जो उसको खरीदने आता है वो 1173 रुपये दे करके चला जाता है। यदि ग्राहक को अनुक्रम में 2 छूटें दी जाती है, अनुक्रम में 2 छूटें का मतलब है 10%, 10%, 10%, 20%, इस तरीके से 2 छूट जो है दी जाती है। और छूट की प्रथम दर 15% है, दूसरी दर कितनी होगी। पहली दर 15% है, दूसरी दर क्या होगी, CGL मेंस, फिर वही 2017 का क्वेश्चन। अब देखिए, पहली दर अंकित मूल्य क्या है, 1500, अंकित मूल्य है 1500, कितना है, 1500 रुपये। अब जब अंकित मूल्य 15 है तो इस पर छूट दी जाती है। इस पर छूट देने के बाद क्या आता है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या है, 1173। तो पहली छूट 15% है, मतलब इसका 85% ग्राहक देकर के जाएगा। समझ में आ गया। पहली जो है अंकित मूल्य 1500 है, इसका 85%, तो इसका 85% ये हो गया, ये क्या हो गया, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। लेकिन एक छूट और दी जाती है, हमें नहीं पता, वो यहाँ x/100 बराबर में है 1173। अब x क्या है, यहाँ पे x क्या है, 15, यहाँ लिखा 85, तो ये है 15% छूट के बाद जो बचता है वो, क्योंकि इधर है विक्रय मूल्य, तो यहाँ जैसे 60 आ गया तो हम लिखेंगे कि 40% दूसरी छूट है। समझ में आ गया। तो दूसरी छूट क्या है, दूसरी छूट कितनी है, यहाँ जैसे आ गया, मान लो x का मान अपने पास आ गया 75, तो x का मान 75 आ गया। इसका मतलब ये है 1500 का पहले ग्राहक 15% छूट के बाद 85%, फिर 25% छूट के बाद 75% दे करके जाता है, कुल 1173 देता है। तो इस तरीके से आपको ये है जो करना है। तो अब देखिए मैं कर रहा हूँ, तो 1500 में 2 0 काट देंगे, ये लो, ठीक है, 5 से काट देंगे 17 बार, और ये काट देंगे 20 बार, ठीक है, 5 से काट देंगे 3 बार, ये काट देंगे 4 बार, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। x बराबर, एक 17 से कट रहा है कि ये इधर काट लो, 17 से काटेंगे तो 17 × 51, और 17 × 102, और 17 × 102, देखो एक मिनट, 17 × 102 फिर 4, और हाँ 17 × 102, 102 के बाद कितना बच गया, 15 बच गया, 17 153 हो गया, और 17 90 कितना होता है, 153। समझ में आ गया, 17 90 कितना होता है, 153, ये कट गया। अब इधर बच गया, ऊपर बच गया 3, और इधर ऊपर लिख देता हूँ, ये ऊपर है 69, नीचे बच गया 4, 3 से फिर काट दो, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, ऊपर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो x बराबर, ऊपर है 23, नीचे क्या है 4, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 92। x का मान जब 92 आ गया, इसका मतलब हम लिखेंगे कि 1500 का 85% गुणा 92% देख करके जब ग्राहक जाता है तो 1173 रुपये दे करके जाता है। इसका मतलब ये है जब 92 दे करके जाता है तो 8% दूसरी छूट है। कितनी है दूसरी छूट, 8%। ये हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो दूसरी हमारी वीडियो आई थी उसी में बता दिए थे कि इस तरीके का क्वेश्चन यदि हो तो ऐसे आपको करना है। तो वही क्वेश्चन CGL मेंस में आया, आपने देख लिया, हो गया अच्छे से। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका और होता है
वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे होता है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पर जब छूट दी जाती है तो क्या प्राप्त होता है? विक्रय मूल्य। ये अंकित मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब देखो सेट का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, ग्राहक इसके लिए 1173 रुपये दे करके जाता है। ग्राहक को अनुक्रम में 2 छूट दी जाती है, पहली 15%, तो दूसरी बताओ। तो देखो अंकित मूल्य यदि 100 है, 15% छूट का मतलब होता है, ऐसे लिख लेता हूँ यार, 15% छूट का मतलब होता है 15/100, तो 5 × 15 और 5 × 10 3/20। तो इसका मतलब है कि 20 की वस्तु के 17 रुपये दे करके जाता है। 20 रुपये पर 3 रुपये की छूट, 15% का मतलब है 20 रुपये पर 3 रुपये की छूट। तो 20 रुपये की वस्तु के कितने दे करके जाता है? ये दे करके जाता है 17। अब लिखूंगा मैं, मान लो दूसरी छूट जो है यहाँ x मान लेता हूँ, यहाँ y मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें दी नहीं हुई। तो अब आगे जो है इनको दोनों को गुणा करते हैं, ऐसे करते हैं ना हम क्वेश्चनों को। ये लो हमने कर दिया ऐसा। अब आगे अंकित मूल्य क्या है? 1500 है, तो ये लो 1500। 1500 करेंगे, 20 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 संते 14 और 2 पंजे 10। तो x बराबर कितना आ गया? 75। कहने का मतलब 75 तो आएगा यहाँ। और y निकालो, y निकालेंगे तो 17y, इसका मान क्या है? 1173। 1173 तो 17 से भाग देंगे, 17 6 102, 15 बच गया, 17 9 153। y बराबर कितना आ गया? 69। तो ये 75, इसका मान जब 75 आ गया, इसका मान आ गया 69, तो इसका मतलब ये है कि 75 रुपये की वस्तु के 69 दे करके जा रहा है। तो कितने रुपए की छूट है? 6 रुपये की छूट है। कितने पे है? 75 पे है। ठीक है ना, अंकित मूल्य 75 है ना, × 100, तो 2500 का 100 और 25 दिया 75। 3 को 6 से काटेंगे 2 बार, 2 को 4 से गुना कर देंगे तो क्या आ गया? 8% छूट। 8% छूट। इस तरीके से ये 2 जो है तरीके मैंने आपको बताए, कोई सा भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, समझ गए? चाहे पहला वाला, लेकिन पहला वाला जो है वो बेस्ट तरीका था। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें ये तरीका बेस्ट होता है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको सिखाई है, आप मौके के अनुसार कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो CGL मेंस के क्वेश्चन होंगे आज सारे, ये भी CGL मेंस का है 2018 का, ताकि आपको ये पता लग सके कि हम जिस लेवल का पढ़ रहे हैं, हम डियर मनोज गुरुजी चैनल पर जिस लेवल का पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, या फिर हम किस तरीके से जो है कितना लेवल और पढ़ना चाहिए ताकि हम क्वेश्चनों को कर सकें। तो इसके लिए जो मैं आपको यहाँ आज CGL मेंस के क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। तो देखो ये आया 2018 के अंदर, किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपये है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया तथा 25% छूट देने के बाद 540 रुपये में बेचा गया, तब x का मान क्या है? तो ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि लागत मूल्य मतलब क्रम मूल्य x है, इसे 200% से बढ़ाकर के अंकित कर दिया गया। 200% इस पर बढ़ा देंगे और फिर 25% की छूट दे देंगे, तो 540 रुपये में बेचा गया, तब x का मान क्या होगा? ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपये है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, 25% छूट देने के बाद 540 में बेचा गया। तो देखो 3 चीज़ें होती हैं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। हमारा वही बेसिक है, उसी तरीके से हम करेंगे, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो इसने दे रखा लागत मूल्य x है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? x लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही बात होती है। लागत मूल्य x रुपये 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, तो इसका 200% बढ़ा देंगे ना, तो x का 200% कितना होता है? 200% के लिए नीचे 100 लगेगा, 100 से काटेंगे 2, तो होता है 2x। x का 200% होता है 2x। ये बढ़ा करके अंकित किया, ठीक है ना। तो x में 2x बढ़ाएंगे तो x में 2x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3x। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ लीजिए। इसका जैसे बोल रहा है कि 500% बढ़ा करके अंकित किया गया, तो इसका 500% होता है 5x। तो 5x में x जोड़ेंगे क्योंकि वो बढ़ा रहे हैं, वो जो निकल रहा है वो बढ़ा रहे हैं। तो 200% मतलब 2x, और जब 2x इसमें जुड़ जाता है, ये x है, तो ये हो गया 3x। अंकित मूल्य कितना हो गया? 3x। समझ में आ गया? देखो 200% से बढ़ाकर के अंकित किया तथा 25% छूट देने के बाद 540 में बेचा गया। तो 3x पर 25% छूट है, तो 25% छूट है, तो 3x का 75% में क्या हुआ? बेच दिया गया। समझ में आ गया? और ये कह रहा है कि 540 में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 540 में बेचा गया। जब 3x गुणा 75/100 इसकी वैल्यू 540 है, तब x का मान क्या होगा? इसका मान क्या है?
तो देखो इसकी वैल्यू ये है, तो इसके बराबर रख देंगे 3x × 75/100 बराबर क्या है 540। तो काटो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 को काट देंगे, इधर 9 छक्का 54 और 0, x बराबर हो जाएगा, ये 4 उधर जाके गुणा हो जाएगा 240। x बराबर कितना 240। x क्या है लागत मूल्य या क्रम मूल्य, तो x बराबर कितना 240। इतना आसान क्वेश्चन था, काफ़ी कम समय में हो रहा है, आप भी कर सकते हैं। यदि आपने पूरे वीडियो देखें आप भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आया हुआ 20 फरवरी 2018 को सीजीएल टायर सेकंड में। ये आया 2018 में, 20 फरवरी 2018 सीजीएल टायर सेकंड, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ा करके अंकित करता है। मैंने आपको बताया था कि 100 का 150% होता है, वो उसमें 100 में जुड़ेगा, समझा ना। जैसे x है, x का 200% 2x हुआ है, वो x में जुड़ करके 3x हुआ। तो इसी तरीके से बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। अगर वस्तु का जो है मूल्य 800 रुपये है तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। ये मूल्य कौन सा आ गया, ये क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ लिखो, तो वस्तु का क्रय मूल्य, ये लो, ठीक है। तो 3 चीज़ें होती हैं अंकित मूल्य। देखो सीजीएल मेंस 2018 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसे भी हम चुटकियों में सोल्व करेंगे। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए 150% से बढ़ा करके अंकित किया मैंने, मान लिया क्रय मूल्य 100 है। अब इसका 150% कितना होता है 150, वो बढ़ा करके अंकित किया गया, तो 100 तो पहले से है, 150 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 250। समझ में आ गया ना। देखो 100 का 150% कितना होता है, 100 का 150 बटा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 150 ही होता है, वो बढ़ा करके अंकित कर दिया गया। तो इसमें जब 150 बढ़ा दिया गया, अंकित मूल्य आ गया 250। और 40% की छूट देता है, 40% की छूट बेचते समय देता है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये, तो इसका जब 40% की छूट दे रहा है तो इसका मतलब है कि इसके 60% पे बेच रहा है, ठीक है ना। जब अंकित मूल्य पर 40% की छूट दे रहा है तो इसका मतलब है कि अंकित मूल्य के 60% पे बेच रहा है। तो अंकित मूल्य 250 का 60% कितना हो गया, निकालो। 20 × 60, 20 × 5 100, 5 से काटेंगे 55 25 और 0, तो ये हो जाएगा 150। कितना 150 रुपये में बेच रहा है। इसका 60% में बेच रहा है तो इसका 60% होगा 150। क्रय मूल्य 800 रुपये, लेकिन क्रय मूल्य कितना है 100। जब क्रय मूल्य 800 है मतलब कितना 8 गुणा, तो इसका बिक्री मूल्य क्या है, तो उसका बिक्री मूल्य क्या है, बिक्री मूल्य मतलब कितने रुपए में बेची जा रही है वो है बिक्री मूल्य। तो बिक्री मूल्य भी 8 गुणा हो जाएगा। तो बिक्री मूल्य को 8 गुणा करेंगे तो 0 5 × 40 का 0 हासिल 4, 8 × 8 और 4 1200 रुपये। कितना 1200 रुपये। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको देखो 20 फरवरी 2018 लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो सके कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी जो हम पढ़ा रहे हैं उससे ऊपर के लेवल के नहीं हैं। आप भी एग्जाम में जा कर के उसको बहुत ही आसानी से डील कर सकते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन था आपके सामने, और जो सीजीएल मेंस के अंदर 2-3 क्वेश्चन आए हुए और हैं 18 के अंदर, वो लेते हैं हम, ताकि आपको एक विश्वास हो सके, अपने आप में ये हो सके कि हाँ मैं भी एग्जाम में जा कर के ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पुनः आपके सामने एक बार फिर एसएससी सीजीएल मेंस का 2018 का क्वेश्चन है। तो देखो 2 टीवी हैं, ब्रांड ए के टीवी पर 25% की छूट और ब्रांड बी के टीवी पर 40% की छूट है। छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है। कहने का मतलब जब दोनों पर पहले पर 25% छूट दी जाती है, दूसरी पर 40% छूट दी जाती है, तो छूट के बाद ये बच जाता है 75% और ये बच जाता है 60%। तो फिर भी बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 अधिक है। जो ए का मूल्य है इससे 2250 रुपये ये वाला अधिक है। तो ए का अंकित मूल्य क्या होगा यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 रुपये। अब देखो टीवी है ब्रांड ए के और ब्रांड बी के, ये लो ए हो गया, ये लो बी हो गया, ये हो ए हो गया, ये बी हो गया। ये अपने आप में 100% है, इसकी रेट भी और इसकी रेट भी अपने आप में 100% है। जो भी लिखा हुआ है वो 20,000 हो 30,000 हो, इस पे तो 35,000 दिया हुआ है। यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 रुपये तो इसका तो वैल्यू हो गया 35,000 अंकित मूल्य। तो ये हो गया अंकित मूल्य, ये क्या हो गया अंकित मूल्य। ये अपने आप में दोनों का 100% है जो भी है। अब ए के टीवी पर 25% की छूट दी जाती है तो 75% क्या हो गया
विक्रय मूल्य, 75% क्या हो गया विक्रय मूल्य इसका। और इस पर ब्रांड बी के टीवी पर 40% छूट दी जाती है, तो 60% क्या हो गया विक्रय मूल्य। इसका विक्रय मूल्य 75% और इसका विक्रय मूल्य क्या 60%। आगे देखिए, यदि छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है। देखो इसका क्या है, इसका जो है वो है 35,000 अंकित मूल्य। यहाँ देखिए, यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 रुपये, तो 100 की वैल्यू 35,000 है, तो 60 की वैल्यू हो जाएगी 35,000 का 60% क्या हो जाएगा बिक्री मूल्य। तो 35,000 का 60% निकालो, 35,000 का 60 के लिए 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, 5 संते 35, ये हो गया 21,000। तो 21,000 क्या हो गया बिक्री मूल्य। समझ में आ गया, 21,000 रुपये में बेची जा रही है। ये हो गया 21,000 रुपये छूट के बाद। लेकिन ये कह रहा है कि छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है, इससे 2250 रुपये अधिक है। किससे? इससे 2250 रुपये अधिक है। तो ये हो जाएगा 18,750 रुपये, क्योंकि 18,750 250 जुड़ेगा तो 19 और 2000 जुड़ेगा तो 21,000। तो इससे 2250 अधिक है, इसका मतलब ये कितना हो गया, इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 18,750। जब इसका विक्रय मूल्य है ये 18,750 रुपये है, ए का अंकित मूल्य क्या है ये निकालना है 100 की वैल्यू। जब विक्रय मूल्य 18,750 है, मतलब 75% की वैल्यू जब 18,750 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो 18,750 जब 75% की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 3 6 18, 3 दूना 6, 3 5 15 और 0 लगाएंगे, काट गुणा करेंगे 6,250 को 4 से, तो ये आ जाएगा 25,000। कितना 25,000। तो एक का अंकित मूल्य हो गया 25,000। ये लो, ठीक है। तो ये आ गया आपके सामने आंसर। अब देखो, ये भी सीजीएल मेंस के अंदर आया हुआ था, थोड़ा सा तीखा सवाल था, लेकिन इतना तीखा तो चल जाता है। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इन सबको बहुत ही कम समय में आराम से कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन देखिए, यदि अंकित मूल्य पर 60% छूट की पेशकश की जाती है और बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाती है, तो मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाकर अंकित किया। बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाती है। इससे एक बात समझ लेना कि बिक्री मूल्य और लागत मूल्य बराबर है, इसका मतलब क्रय मूल्य हो गया लागत मूल्य और बिक्री मूल्य क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है बराबर, ठीक है। तो आगे देखिए, 3 चीजें होती हैं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये पूछ रहा कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया, लेकिन हमें पता है कि जब 60% की छूट दी जाती है तो बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाता है। यदि अंकित मूल्य 100 रुपये है, इस पर 60% की छूट दे दी जाए तो ग्राहक 40% दे करके जाएगा और 100 का 40% 40 होता है। इसका मतलब अंकित मूल्य 100 है और 40 क्या है विक्रय मूल्य। लेकिन ये कह रहा है कि यदि 60% छूट दे दी गई तो अंकित मूल्य और बिक्री मूल्य और लागत मूल्य बराबर हो जाते हैं। तो बिक्री मूल्य 40 है तो लागत मूल्य बराबर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 40। तो मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाकर अंकित किया गया, तो सीधा सा हमें दिख रहा है कि 40% था और बढ़ा 40 था क्रय मूल्य और बढ़ा कितना दिया 100 कर दिया। इसको कितना बढ़ा दिया, 40 से 100 करने में 60 बढ़ा दिया। किस पर बढ़ाया 40 पर, इंटू 100। 20 से काटेंगे 20 दिया 60 और 20 दूना 40। 2 से काटेंगे 100 को 50 बार, 50 इंटू 3 करेंगे, मतलब 150% से बढ़ाकर अंकित किया गया। कितने प्रतिशत से बढ़ा करके अंकित किया गया, तो 40 का 150% कितना होता है, 40 का 100% तो होता है 40। आप वैसे भी निकालो, 40 का 100% तो होता है 40, और जो है 20 और बढ़ा रहा आधा, इसका आधा 50% हो गया, तो 150% इसका क्या हो गया, इसका 150% हो गया 60, और जब इसमें 60 जुड़ेगा तो ये आ गया देखो 100 पर। तो 150% से बढ़ा करके अंकित कर देगा। बिल्कुल पलक झपकते ही होने वाला क्वेश्चन था। ये सब आपके 2017 और 18 में सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन थे। आप सबने देखा, बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय में हो पा रहे हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ यदि कंसेप्ट से जुड़ते हैं तो आप शुरू के यदि हमारे जैसे कोई भी टॉपिक के 8-9 वीडियो आते हैं तो 3, 4, 5 वीडियो देख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट एकदम मजबूत हो जाता है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।